चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है इफ a इज इक्वल टू 10, 11, 12, 13 एंड b इज इक्वल टू 12, 13, 14, 15 देन वेरीफाई द फॉलोइंग। मींस अब आपने इन दोनों ब्रैकेट को यूज करना है और कोई चीज वेरीफाई करनी है। तो जो उसमें पहला पार्ट आपके पास है दैट इज a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। डेफिनेटली यहाँ पे दो सेट को डील कर रहे हैं और दोनों साइड को हमने सॉल्व करना है, तो ये टारगेट करता है कम्यूटेटिव ब्लॉक को। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यूनियन करना है। याद रहे कि यूनियन करते वक्त आपने क्या करना है, दोनों सेट के नंबर को कंबाइन करना है और तरतीब से उनको राइट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड मैं ये वाली साइड को पिक कर लूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन बी। तो सबसे पहले आप सेट ए को राइट करोगे, दैट इज 10, 11, 12, 13। उसके बाद यूनियन का साइन एंड देन सेट बी 12, 13, 14, 15। नेक्स्ट वी हैव टू कंबाइन द बोथ सेट। तो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है दोनों सेट के अंदर दैट इज 10। उसके बाद आएगा 11, देन 12, फिर उसके बाद 13। अब यहाँ पे 12 दो दफा लिखा है लेकिन हम यहाँ पे एक दफा लिखेंगे बिकॉज वी हैव टू फॉलो द डेफिनेशन ऑफ सेट, जिसमें कहा था इट शुड बी ए डिस्टिंक्ट। जो आप एक दफा नंबर लिख लोगे उसके बाद उसको बार बार रिपीट नहीं करना। तो 12 और 13 हम एक दफा राइट करेंगे। नेक्स्ट 14 एंड द लास्ट वन इज 15। तो ये आपका आंसर बन गया लेफ्ट हैंड साइड का। नेक्स्ट राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे RHS, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें पिक कर लेना है B यूनियन A इज इक्वल टू, सबसे पहले इस दफा हम सेट B को लिखेंगे दैट इज 12, 13, 14, 15। Next we have to put a union sign and then set A 10, 11, 12 and 13। अब दोनों सेट में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है हम उसको टारगेट करेंगे, तो वो नंबर है 10। तो 10 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 10 देन 11, 12, 13, 14, 15 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब जो दोनों तरफ हमारा आंसर निकला है वो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर है और ये लॉ प्रूफ हो गया है। ओके क्लास, नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे आपके पास अब जो ऑपरेशन है दैट इज इंटरसेक्शन, और रिमेंबर इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम कॉमन को टारगेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आपके पास है A इंटरसेक्शन B। अब इसमें सबसे पहले आपने A की ब्रैकेट राइट करनी है दैट इज 10। उसके बाद आ जाएगा 11, 12, 13। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा एंड देन B 12, 13, 14, 15। अब दोनों सेट में जो सबसे कॉमन एलिमेंट है उसी को हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है एक 12 और सेकंड आपके पास आ रहा है 13। इसके अलावा कोई और आपके पास कॉमन नहीं है, तो हमारे आंसर में आ जाएगा द फर्स्ट वन 12 एंड देन 13। तो ये आपका आंसर हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। नाउ मूविंग टुवर्ड द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा RHS और राइट हैंड साइड में हमारे पास है B इंटरसेक्शन A। अब सबसे पहले B मैट्रिक्स को सॉरी ब्रैकेट को राइट करना है 12, 13, 14, 15। नेक्स्ट इंटरसेक्शन का साइन एंड देन A आपके पास आ जाएगा 10, 11, 12 एंड 13। अगेन जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन है वो सिर्फ दो हैं, द फर्स्ट वन इज 12 एंड द सेकंड इज 13। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 12 एंड 13। तो दोनों तरफ जो हमने आंसर निकाला है दोनों साइड सेम है, तो इसका मतलब हमारा ये लॉ जो है वो वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ A इज इक्वल टू अ सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास क्या आ रहा है कि x such that x belongs to z group, और z group जो है वो इंटीजर्स का है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों है। अब यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो डेफिनेटली मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर को पिक करूंगा।
उसके बाद कहता है एंड x इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे जो ये बार नजर आ रहा है ये इक्वल को भी टारगेट कर रहा है, और दूसरा ऊपर जो स्मॉलर का साइन है वो हमें टारगेट कर रहा है कि आपने उससे नंबर को छोटा बनाना है। तो x जो है वो छोटा भी है लेकिन बराबर भी है किसके, 15 के। तो हमें यहाँ से x के सेट को रीबिल्ड करना है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 टिल 15। क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है तो ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी 1 से और जाएगी 15 तक, क्योंकि उसने 15 से कहा था कि लेस भी है और 15 के बराबर भी है। सेकंड सेट बी कहता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5, ये सारे नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर। तो हमने कहाँ तक जाना है, 20 तक। तो सेकंड सेट है बी, इसमें आपके पास आ जाएगा द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 1 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19 ब्रैकेट क्लोज। अब ये वो सारे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी यूज करनी है, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा यूनियन सेट। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। So A union B is equal to 1 2 3 4 5 or dot dot till 15, then the sign of union and then B। तो B में आपके पास आएगा 1 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट को कंबाइन करना है और तरतीब वाइज सारे नंबरों को अरेंज करना है। तो जो दोनों में सबसे छोटा नंबर है दैट इज 1, उसके बाद आएगा 2, देन 3, देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ तक तो हमारे पास काउंटिंग कंप्लीट होगी। अब हम उन नंबरों को टारगेट करेंगे जो 15 से बड़े, लाइक 17 एंड देन 19। तो यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड द राइट हैंड साइड, तो आपके पास सबसे पहले जो है अब आ जाएगा बी और यूनियन करना है ए के साथ। तो बी आपके पास किसके बराबर था, द प्राइम नंबर। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 5 7 11 13 17 19 ब्रैकेट क्लोज, देन द साइन ऑफ यूनियन। फिर उसके बाद हम ए लिखेंगे, तो ए में आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड टिल 15। इसमें कोई भी नंबर स्किप नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों सेट को कंबाइन करना है, तो दोनों में सबसे छोटा नंबर जो है वो राइट करेंगे सबसे पहले, तो आ जाएगा 1 then 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 एंड 19। तो ये जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही है। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट लॉ था कम्यूटेटिव लॉ अकॉर्डिंग टू द यूनियन, तो वो हमारा प्रूफ हो गया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, यहाँ पे हमने वही सेम रूल अप्लाई करने हैं यहाँ पर जो हमारे पास सेट तैयार थे, और इस दफा हमने करना है इंटरसेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। रिमेंबर सेट ए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो स्टार्ट हो जाएगा 1 से, देन 2 3 4 5 6 एंड देन 50। यहाँ से काउंटिंग बिल्कुल कंप्लीट है, कोई नंबर स्किप नहीं, तो मैं डॉट डॉट लगा के आखिरी नंबर को टारगेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपके पास है द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद हमने सेट बी लिखना है जो कि प्राइम नंबर है लेस देन 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 1
2 3 5 7 11 13 17 19 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट है कॉमन फाइंड करना है। तो हमने कॉमन के लिए क्या कहा था कि जो नंबर रिपीट होगा उसी को राइट करेंगे। तो ये 1 से शुरू होकर 15 तक बिल्कुल कंटिन्यूसली नंबर चल रहे हैं और यहाँ से लेके 1 से लेके 19 तक हैं, कुछ रैंडम नंबर्स हैं। तो हम यहाँ तक सो मैच कर सकते हैं विच इज लेस देन 15। तो उनमें जो नंबर काउंट होंगे वो होंगे 1 then 2 3 5 7 11 एंड 13 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम चले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो वहां पे आपके पास है B इंटरसेक्शन A। सबसे पहले सेट B दैट इज प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 intersection and then A 1 2 3 4 5 until 15 ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन वही रूल होगा, हमारी सेकंड जो ब्रैकेट है उसमें काउंटिंग जो है कंटिन्यूसली 1 से 15 तक है। तो हमने सिर्फ 15 से मैच करना है फर्स्ट ब्रैकेट को। तो जो जो मैच हो रहे हैं वो नंबर होंगे आपके पास 1 2 3 5 7 11 एंड 13 ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों तरफ से हमारा आंसर सेम है। इसका मतलब जो ये सेकंड लॉ है कम्यूटेटिव का विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन वो बिल्कुल प्रूफ हुए। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है देखा है कि एसोसिएटिव की बात है, सो डेफिनेटली देयर विल बी लाइक 3 सेट्स। हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है थ्रू यूनियन एंड देन थ्रू इंटरसेक्शन। तो यूनियन का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज ए बी सी। तो अगर ए बी सी है यूनियन है तो ओवरऑल सब में यूनियन आएगा और स्टार्टिंग में हमने क्या करना है ए और बी को पहले हल करना है। देन जो आंसर बनेगा उसको हम हल करेंगे सी के साथ। अब इक्वल के दूसरी तरफ है तो हम वापस वही प्रोसीजर करेंगे ए बी सी और इनके दरम्यान भी लगाएंगे यूनियन। लेकिन अगर इस तरफ हमने ए बी को पहले हल किया था तो उस साइड पे हम पहले बी एंड सी को हल करेंगे और जो आंसर आएगा उसको ए के साथ हम मिक्सअप कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है ए यूनियन बी विद यूनियन सी। सबसे पहले आप ए और बी को हल करेंगे तो आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए आपके पास है 1 2 3 4 5 फिर यूनियन का साइन एंड देन सेट बी 5 6 7 8 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यूनियन में क्या काम होता है, वी हैव टू कंबाइन ऑल द नंबर्स। तो दोनों कंबाइन करते हुए सबसे छोटा नंबर बनेगा 1 देन 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट में सबसे बड़ा नंबर बना 8। अब ये आंसर आपके पास है ए यूनियन बी का और हमने इस आंसर को उठा के किसके साथ मिक्स करना है सी के साथ। तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी विद यूनियन सी। तो ये वाला आंसर सबसे पहले आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रैकेट क्लोज। अब U का साइन आ जाएगा एंड देन C और C आपके पास है 3 4 5। सो 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो सेट आपके पास बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका साइड का आंसर बना लेफ्ट हैंड साइड पे 1 से लेके 8 राइट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे आपके पास है ए यूनियन विद द आंसर ऑफ बी यूनियन सी। तो इसमें हमने सबसे पहले किसको फाइंड करना है बी यूनियन सी को। तो बी यू सी इज इक्वल टू बी आपके पास है 5 6 7 8 और यूनियन करना है इसको सी के साथ जो कि है 3 4 5। नेक्स्ट सबसे छोटा नंबर 3 है तो
वहाँ से शुरू करेंगे 3 4 5 6 7 8। अब इसी आंसर को यूनियन करना है ए के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनियन विद द आंसर ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू, सबसे पहले सेट ए, तो ए में आपके पास सी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन। अब सेकंड जो हमारा आंसर निकला था 3 4 5 6 7 8। लास्ट क्या होगा, दोनों को कंबाइन करना है और फाइनल आंसर लिखना है। तो हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है दैट इज 1, सो 1 देन 2 3 4 5 6 7 8 ब्रैकेट क्लोज। तो जो दोनों साइड के आंसर निकले हैं, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, दोनों के दोनों क्या है, सेम। ओके, सेकंड पार्ट है, हमने इंटरसेक्शन से भी इसी फॉर्म को हल करना है। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला भी सेम यूनियन जैसा ही होगा। सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी और बीच में हम साइन लगा देंगे इंटरसेक्शन का। तो जब हम हल करेंगे इस साइड पे, तो सबसे पहले हल करेंगे ए एंड बी को, और जो आंसर निकलेगा उसके बाद हल करने के लिए जाएंगे सी के पास। फिर हमारे पास आ जाता है सेकंड साइड, तो यहाँ पे होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे सबसे पहले हमने हल करना है बी इंटरसेक्शन सी को। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम उठा लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, एंड द इंटरसेक्शन सी। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी को पहले हल करना है, तो आ जाएगा ए की जगह पे 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन एंड देन बी 5 6 7 8। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इनके अंदर से कॉमन। तो कॉमन अगर मैं तलाश करूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ये 5 नजर आ रहा है, तो ये आंसर आ गया 5। नेक्स्ट अब ये जो कॉमन है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का, इसको आपने चेक करना है इन सी। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 5, सेकेंड इंटरसेक्शन, और सी की जगह पे आपके पास जो ब्रैकेट है दैट इज 3 4 5। अगेन इन दोनों में जो कॉमन निकला दैट इज 5, तो हमारा 5 जो है ये बन गया। नाउ मूविंग टुवर्ड द राइट हैंड साइड, वहां पे आपके पास क्या है साइड में, राइट हैंड साइड, वहां पे आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन विद द आंसर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी आपके पास था 5 6 7 8, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन एंड देन सी दैट इज 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज 5 ओनली, तो मैं यहाँ से 5 को पिक कर लेता हूँ। अब इसके आंसर को इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, सो ए इंटरसेक्शन with the answer of B intersection C bracket close। और उसके बाद हमने क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप, हमने पहले A को लिखना है। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटरसेक्शन with the answer of B intersection C that is 5। और अगेन ये दोनों में जो कॉमन था वो क्या था, 5। तो ये आपके पास बन गया आंसर। अब दोनों साइड्स पे जो हमारा आंसर है दैट इज 5, इसका मतलब कि हमारा जो लॉ है वो बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। ओके, तो अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। तो यहाँ पे आपके पास सेट पे आ रहा है एक्स वाई एंड जेड। तो वही चीज़ रहेगी, जहाँ पे एक्स है उसको हम एक ही तरह ट्रीट करेंगे, जहाँ पे वाई है वो बी हो जाएगा, जहाँ पे जेड है वहाँ पे सी हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला था आपके पास ए बी सी का, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो सबसे पहले हम हल करेंगे x यूनियन y को, और दूसरी तरफ आपके पास बनेगा x यूनियन y यूनियन z, और यहाँ पे हम हल करेंगे सबसे पहले y यूनियन z को। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है यहाँ पे x यूनियन y यूनियन
z। ओके, स्टार्ट करते हैं x यूनियन y से। तो x आपके पास है 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद u का साइन, और y आपके पास है 12, 13, 14, 15, 16, 17। नेक्स्ट कंबाइन कर लेते हैं, और हमने यूनियन में तरतीब देके सबको लिखना है। तो छोटा नंबर बनेगा 9, देन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ब्रैकेट क्लोज। अब इसी आंसर को उठाना है, z के पास ले जाना है, और उसके साथ में क्या करना है, यूनियन। तो यहाँ जाएगा x यूनियन y विद यूनियन z इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यूनियन विद z। और z आपके पास जो है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब अगर हम काउंटिंग को चेक करें तो जो z वाला सेट है वो 8 पे ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद हमारा जो x यूनियन y का आंसर है वो 9 से शुरू हो रहा है और कंटिन्यूसली 17 पे जा रहा है। तो जब मैं सबको कंबाइन करूँगा तो तरतीब अब ये बनेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर स्किप नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो आपके पास है x यूनियन y यूनियन z ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हल करेंगे y और z को। y आपके पास है 12, 13, 14, 15, 16, 17, और y आपके पास है z आपके पास है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन दोनों को अगर कंबाइन कर लेते हैं आपके पास काउंटिंग बनेगी 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे 12 से शुरू हो जाएगा, देन 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक तो हमारा हो गया डन। नेक्स्ट क्या होगा, इसी आंसर को उठाना है, x से हमने यूनियन करना है। तो यह आ जाएगा x यूनियन विद y यूनियन z। तो x आपके पास है यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13 यूनियन विद द आंसर ऑफ y यूनियन z, और वो ये यहाँ से शुरू है यहाँ तक। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद आ जाएगा 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। अब हमने इन दोनों सेट को कंबाइन करना है, और कंबाइन करते हुए देखना है सबसे छोटा नंबर क्या होगा। तो हमारे पास है 0, then 1, then 2, then 3, फिर 4, 5। तो ये काउंटिंग चल रही है 8 तक। फिर उसके बाद यहाँ से नंबर आ जाएंगे 9 से लेके 13 तक, और 13 के बाद यहाँ से शुरू हो जाएंगे 14 से लेके 15 तक। तो मैं डॉट लगा के डायरेक्ट लिख लेता हूँ 17 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो जो दोनों तरफ मेरा आंसर निकला है उस आंसर के मुताबिक ये लॉ प्रूफ है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब चलते हैं इसके सेकेंड फॉर्मूले पे, दैट इज इंटरसेक्शन। तो फॉर्म हमारे पास वही रहेगी, x इंटरसेक्शन y with intersection z is equal to x intersection y intersection z and then bracket close। अब स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो यह आ जाएगा LHS। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू x में आपके पास है 9, 10, 11, 12, 13 ब्रैकेट क्लोज। नाउ पुट द इंटरसेक्शन साइन। उसके बाद आएगा y, सो 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज 12 एंड 13।
तो मैं वो पिक कर लूँगा 12 एंड 13। अब इसके आंसर को हमने इंटरसेक्शन करना है z के साथ, तो आ जाएगा x इंटरसेक्शन y विद ए z। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है 12 एंड देन 13। इसको इंटरसेक्शन करेंगे z के साथ और z आपके पास है काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 12 और 13 इनके साथ मैच नहीं हो रहे, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज एम्प्टी साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड, और वहां पे आपके पास है x इंटरसेक्शन विद y इंटरसेक्शन z। तो हमने इसमें सबसे पहले फाइंड करना है y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू y, तो आ जाएगा 12 देन 13 14 15 16 17। नेक्स्ट इंटरसेक्शन विद z, और z आपके पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों में अगर कॉमन तलाश करें तो कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, क्योंकि वो 8 पे खत्म होता है और ये 12 से शुरू हो रहा है, तो आपके पास बनेगा एक एम्प्टी सेट। अब इसको हम उठाएंगे x के साथ, हम लोग कंबाइन हो सॉरी मैच करेंगे, तो यह आ जाएगा x इंटरसेक्शन विद द आंसर ऑफ y इंटरसेक्शन z। तो यहाँ पे आ जाएगा x की ब्रैकेट 9 10 11 12 13 and intersection with empty bracket which is the answer of y intersection z। तो अब अगर empty bracket है और उसके साथ वाली नंबर वाली ब्रैकेट है तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो हमारे पास अगेन आ जाएगी एक empty bracket। so this is the answer of right hand side। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे वो भी empty है और लेफ्ट हैंड साइड है वो भी empty है, तो इससे हमारा जो सेकंड लॉ था इंटरसेक्शन में वो हमारा कंप्लीट हो गया। if x is equal to 1 3 5 7 9 11, y is equal to 2 4 6 8 10 and z is equal to 2 3 5 7 11। अब सेट x जो है ये आपके पास सारे ऑड नंबर है, y जो है ये इवन नंबर्स हैं, और जो z है ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। अब फर्दर कहता है देन वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले आते हैं। द फर्स्ट वन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इस फॉर्मूले में क्या होगा, द फर्स्ट थिंग जो आपके पास यूनियन है वो ब्रैकेट से बाहर होगा, जबकि इंटरसेक्शन जो है वो ब्रैकेट के अंदर होगा। तो ये फॉर्म कुछ ऐसी हो जाएगी लाइक x यूनियन y इंटरसेक्शन z। अब इसमें यूनियन जो है वो ब्रैकेट से बाहर है और जो इंटरसेक्शन है वो ब्रैकेट से अंदर है। नेक्स्ट आपके पास अगर मैं राइट हैंड साइड क्रिएट करता हूँ, तो जो अलजेब्रा की फॉर्म है कि जब भी ब्रैकेट ओपन होती है तो बाहर की टर्म वो पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होती है एंड देन सेकंड के पास जाती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो आपके पास आ जाएगा x यूनियन y एंड सेकंड x यूनियन z, और बीच में साइन आ जाएगा इंटरसेक्शन का। तो ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला तैयार हो गया। अब इसी में हम यूज कर लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही डन होगा फिर उसके सेकंड फार्मूले पे हम चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब इस लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है x यूनियन y इंटरसेक्शन z। अब सबसे पहले हमें इसमें सॉल्व करना है y एंड z को। तो y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू y आपके पास था 2 4 6 8 10 देन द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद आ जाएगा z विच इज 2 3 5 7 11 एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इसमें हमने कॉमन तलाश करना है, तो दोनों ब्रैकेट में सिर्फ एक ही कॉमन नजर आ रहा है दैट इज 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 2 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट क्या है, इसी को हमने प्रीवियस फॉर्मूले में पुट करना है जिसमें हमने x को भी डील करना है। तो फॉर्म कुछ ऐसी बन जाएगी लाइक x यूनियन विद द आंसर ऑफ y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, सबसे पहले x का सेट लिखना है 1 3 5 7 9 11, उसके बाद यूनियन का साइन
और उसके बाद जो हमने ये आंसर निकाला था y z का, दैट इज 2, वो आ जाएगा। अब हमने करना है यूनियन, तो यूनियन में डेफिनेटली हम सिर्फ बात करते हैं कॉम्बिनेशन की कि कंबाइन करना है। तो हम इसमें अगर रीअरेंज करें तो आ जाएगा 1, उसके बाद 2 यहाँ से पिक कर लेंगे, देन 3, 5, 7, 9, 11 एंड ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। और राइट हैंड साइड पे आया है x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज x यूनियन y इज इक्वल टू x आपके पास है ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद द साइन ऑफ यूनियन u and then set y 2, 4, 6, 8, 10 and then bracket close. नेक्स्ट है हमने यूनियन करना है, सो वी हैव टू कंबाइन इट। सो सबसे छोटा नंबर जो आ जाएगा दैट इज 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड द लास्ट वन 11। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर। अब चलते हैं सेकंड ब्रैकेट के आंसर के पास। तो यहाँ पे हमें करना है x यूनियन z। तो x के आ जाएगा नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इसको यूनियन करना है z के साथ, जो कि है आपके पास 2, 3, 5, 7, 11 एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कॉम्बिनेशन फॉर्म, हमें कंबाइन करना होगा। तो सबसे छोटा नंबर है 1, उसके बाद है 2, देन 3, 5, 7, 9, 11 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि बाकी जो नंबर थे सारे रिपीटेड थे, तो हम रिपीटेड नंबर को राइट नहीं करेंगे। अब जब दोनों ब्रैकेट आपके पास तैयार है, तो हम इन्हीं दोनों ब्रैकेट को आगे फर्दर रख कर लेते हैं, लाइक x यूनियन y इंटरसेक्शन with x यूनियन z। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आंसर हमने निकाला था वो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमने करना है इसका इंटरसेक्शन, तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन एंड देन सेकेंड ब्रैकेट का आंसर जो आपके पास था 1, 2, 3, 5, then 7, 9, 11 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हमने करना है इंटरसेक्शन, जो दो चीजें आपको नजर आएंगी, दो कॉमन नंबर नजर आएंगे, सिर्फ उन्हीं को राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये कॉमन है, जैसे लास्ट में आपके पास आएगा 11, तो लास्ट में जो आंसर हमारे पास निकला दैट इज 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये आपके पास था कॉमन इन दोनों ब्रैकेट में। अब हमारा जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो ये रहा, और जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो ये है, और दोनों के दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence proved that left hand side is equal to right hand side। सेकेंड फॉर्मूला जो इसका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, दैट इज इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इस फॉर्मूले में क्या होगा कि आपके पास जो इंटरसेक्शन है वो बाहर आ जाएगा और जो यूनियन है वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा लाइक x इंटरसेक्शन इंटू वाई यूनियन z। अब इसमें इंटरसेक्शन जो है वो बाहर है, जबकि यूनियन जो है वो ब्रैकेट के अंदर चला गया है। सेम वही अलजेब्रा के रूल को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटरसेक्शन y, उसके बाद यूनियन एंड देन x इंटरसेक्शन z। तो ये आपके पास फॉर्मूला सेकंड तैयार हो गया। अब स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पे आ जाएगा LHS, और यहाँ से हमने जो साइड पे की उसमें है x इंटरसेक्शन y यूनियन z ब्रैकेट क्लोज।
सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना है, तो आ जाएगा y यूनियन z। इसमें सबसे पहले सेट y आ जाएगा 2 4 6 8 10 ब्रैकेट क्लोज, एंड देन u उसके पास z आ जाएगा 2 3 5 7 11 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है हमने इनको कंबाइन करना है, तो आ जाएगा 2 then 3 4 5 6 7 8 and then 11 and bracket close। ये हमारा आ गया ब्रैकेट का आंसर। नेक्स्ट क्या है, हमने इसको x के साथ इंटरसेक्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटरसेक्शन विद द आंसर ऑफ y यूनियन z इज इक्वल टू x आपके पास है 1 3 5 7 9 11 ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन विद आंसर ऑफ y यूनियन z, तो वो आपके पास है 2 3 4 5 6 7 8 एंड 11 ब्रैकेट क्लोज। अब जो रिपीटेड नंबर है सिर्फ उन्हीं को पिक करना है, जैसे यहाँ से आ जाएगा 3 देन 5 देन 7 एंड देन 11, तो ये आ जाएगा 3 5 7 11 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका आंसर बन गया लेफ्ट हैंड साइड का। अभी मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो RHS उसमें हमारे पास आ रहा था x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यह आ जाएगा x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद लिखेंगे y के नंबर्स, तो आ जाएगा 2 4 6 8 10 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आपके पास है कॉमन फाइंड करना, तो इनमें ओवरऑल कॉमन में तो कुछ भी नहीं है, लाइक ये सारे के सारे ऑड हैं, वो सारे के सारे इवन हैं, तो आपके पास जो ब्रैकेट है वो टोटली क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास x इंटरसेक्शन z, तो सबसे पहले x के नंबर 1 3 5 7 9 11 ब्रैकेट क्लोज, देन द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद है द सेट ऑफ z जो कि प्राइम नंबर है, तो 2 3 5 7 11 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में कॉमन जो है वो आ रहा है 3 5 7 11 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, दोनों सेट को यहाँ पे आ जाएगा x इंटरसेक्शन y यूनियन विद x इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट का जो आंसर था वो हमारे पास था एम्प्टी, और हमने इसको यूनियन करना है सेकंड के साथ, तो यहाँ से हम उठा लेंगे 3 5 7 11 3 5 7 11। नेक्स्ट है इनको कंबाइन करना, तो कॉम्बिनेशन में यही नंबर आ जाएंगे, सो 3 5 7 11 ब्रैकेट क्लोज। तो ये रहा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, और ये रहा राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों के दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड that left hand side is equal to right hand side। Verify the De Morgan laws for the following set। अब यहाँ पे जब De Morgan law का जिक्र आ गया, तो इट्स मीन कि यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और यूनिवर्सल सेट मीन्स को कॉम्प्लीमेंट को भी टारगेट करेगा, तो यहाँ पे हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें हम माइनस भी करेंगे। तो यू के सेट में आपके पास है 10 11 12 13 14 15 16 17, और ए में आपके पास है 10 11 12, बी में आपके पास है 12 13 14 15। तो अब हमने क्या करना है, डी मॉर्गन लॉस को बीच में ले आना है, और डी मॉर्गन लॉस में दो फॉर्मूले, द फर्स्ट वन लाइक ए यूनियन बी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी होल ब्रैकेट, और दूसरी तरफ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर ब्रैकेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, जबकि इसमें ब्रैकेट नहीं है तो इनके ऊपर सेपरेट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये इसका ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। तो पहले फर्स्ट फार्मूले से डील करते हैं, फिर उसके बाद मूव करेंगे सेकंड फार्मूले पे। अब यहाँ पे जो इसके फर्स्ट फॉर्म है
लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी ब्रैकेट के अंदर लिखा है ए यूनियन बी, तो यहाँ से हम ये पिक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जिसमें है ए यूनियन बी विद कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले आंसर निकालेंगे ए यूनियन बी का। सो ए की तरफ से आ जाएंगे 10, 11, 12, देन यूनियन, फिर उसके बाद बी आ जाएगा 12, 13, 14, 15 ब्रैकेट क्लोज। अब यूनियन का काम होता है सबको कंबाइन करना, तो इसमें दोनों में जो छोटा नंबर है दैट इज 10, फिर 11, 12, देन 13, 14, 15 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट की, तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट को भी काउंट करेंगे। तो कुछ ऐसा रूल होगा लाइक ए यूनियन बी विद कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस विद आंसर ऑफ ए यूनियन बी। तो इसमें जो कॉम्प्लीमेंट होता है जब भी किसी फॉर्म के ऊपर आता है तो समझ लेना है कि उसको यू से माइनस करना है। तो इस टाइम पे कॉम्प्लीमेंट पूरी ब्रैकेट के बाहर है, तो मैं यू में से पूरी ब्रैकेट को माइनस कर दूंगा। तो इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक यू के नंबर्स आ जाएंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा द आंसर ऑफ ए यूनियन बी, तो माइनस का साइन, आंसर लिख लेते हैं ए यूनियन बी का, तो आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब जो जो इसमें सिमिलर है वो माइनस होते जाएंगे, लाइक 10 कट जाएगा, 11, देन 12, 13, 14 एंड द 15। लास्ट में जो आपके पास आंसर रहेगा दैट इज 16 एंड 17 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास बन गया लेफ्ट हैंड साइड का। नेक्स्ट मूव करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें ये कॉम्प्लीमेंट वाला किस्सा करना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इज इक्वल टू, सबसे पहले u का सेट आ जाएगा दैट इज 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद माइनस का साइन है एंड देन सेट ए में आपके पास था 10, 11, 12 ब्रैकेट क्लोज। 10 10 से कैंसिल आउट होगा, 11 11 से, 12 12 से, पीछे जो रिमेनिंग आंसर है दैट इज 13, 14, 15, 16, 17 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब मूव करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट पे। तो सेम बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है दैट इज u माइनस बी। तो सेट u आपके पास है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट है द नेगेटिव साइन, उसके बाद है सेट बी। तो बी आपके पास है 12, 13, 14, 15 ब्रैकेट क्लोज। 12 से 12 को कैंसिल, 13 13 कैंसिल, 14 14 कैंसिल, 15 15 कैंसिल। तो जो आपके पास रिमेनिंग है दैट इज 10, 11, देन 16 एंड देन 17 ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो दोनों आंसर निकले हैं इन्हीं दो आंसर को पुट कर देना है जहाँ पे हमने ये शुरू किया था। लाइक हमें फाइंड करना था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फर्स्ट ए का आंसर दैट इज 13, 14, 15, 16, 17। उसके बाद है इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन नेक्स्ट द आंसर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट जिसमें आपके पास था 10, 11, then 16, 17 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों ब्रैकेट में जो कॉमन नंबर है सिर्फ उनको पिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16 एंड 17। सो 16, 17 ये हो गया राइट हैंड साइड पे। तो हमारा जो भी 16 17 है और जो राइट हैंड साइड का है वो भी 16 17 है। इसमें कि ये फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो चुका है। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस डी मॉर्गन लॉ। तो यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे होगा लाइक ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी।
अगर यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट है तो वहाँ पे सिंगल सिंगल कॉम्प्लीमेंट होगा और स्टेप वही बिल्कुल सेम रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड, इसमें आ जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी विद होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हमने इसमें सबसे पहले फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको पिक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हमने ए की ब्रैकेट पुट करनी है, दैट इज 10 11 12 एंड देन द सेट बी 12 13 14 15। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, फाइंडिंग द कॉमन। यहाँ पे जो कॉमन है सिर्फ और सिर्फ क्या है 12, हम यहाँ से सिर्फ 12 को पिक कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट है ना फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट, तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, द कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेट यू लिखेंगे, दैट इज 10 11 12 13 14 15 16 17 and then bracket close, minus का साइन एंड देन द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे मैंने वो लिख लिया। खैर यहाँ पे आ जाएगा द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 12। अब ये जो 12 है इस 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो फाइनल आंसर निकला है दैट इज 10 11 13 14 15 16 17 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका आंसर बन गया लेफ्ट हैंड साइड का। नाउ मूविंग टुवर्ड द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, तो सबसे पहले हम सेट यू लिखेंगे, दैट इज 10 11 12 13 14 15 16 17, then minus set A, that is 10 11 12, 10 to 10 cancel, 11 to 11 cancel, 12 to 12 cancel, so जो आंसर लिखना है आपके पास that is 13 14 15 16 17। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी इज इक्वल टू 10 11 12 13 14 15 16 17 माइनस सेट बी आपके पास था 12 13 14 एंड 15। अब जो 12 है वो 12 से कैंसिल आउट होगा, 13 13 से हो जाएगा, 14 14 से होगा, 15 15 से होगा। तो फाइनल आंसर आपके पास निकला 10 11 16 7। जब ये दोनों के दोनों आंसर आ चुके हैं तो इनको हम पुट कर देते हैं मेन फॉर्मूले में, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है आपके पास 13 14 15 16 17 यूनियन, और दूसरा आंसर था आपके पास 10 11 16 17। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा 10 11 13 14 15 16 17 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे आंसर है वही आंसर मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसकी वजह से ये क्लियर है कि ये जो सेकंड लॉ है ये भी वेरीफाई है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा हेंस प्रूव्ड that left hand side is equal to right hand side। क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आपके पास जो है सेम उसी तरह के सेट दिए हैं विद स्मॉल अल्फाबेट। तो यहाँ पे हमने डी मॉर्गन लॉ को वापस फॉलो करना है। तो दोनों साइड मैंने यहाँ पे हल की हैं और दोनों फॉर्मूले भी मैंने सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो कि जो फर्स्ट फार्मूले से हमने वेरीफाई किया था तो उसका भी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पे मेरे पास का जो आंसर बना था तो ये था बना लेफ्ट हैंड साइड का, और जो राइट हैंड साइड का आंसर बना है वो ये रहा। दोनों के दोनों सेम है तो हमारा लॉ यहाँ पे प्रूव हो जाता है।
सेम यहाँ पे मैं अगर दूसरे फार्मूले में अगर इसको हल करता हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे एम्प्टी ब्रैकेट बनेगा और राइट हैंड साइड पे भी क्या बनेगा, एम्प्टी ब्रैकेट। तो इससे ये साबित हुआ कि हमारा जो दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं इस लॉ में, चाहे वो नंबर पे हो या अल्फ़ाबेट पे हो, तो दोनों तरफ से जो है वो हल होते हैं। तो वीडियो को आप पॉज़ करके यहाँ से एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हो और चेक करना है कि हर तरह से आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए।